नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज हम देखते हैं कि लास्ट 10 इयर्स में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप ने एवरेज क्या रिटर्न दिया है। टोटल पैसा इन्वेस्ट किया, जिसने भी किया अलग अलग कैटेगरी में किया, तो एवरेज रिटर्न लास्ट 10 इयर्स में क्या मिला है, इसको एक डाटा से देखते हैं। कि यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी जो देखते हैं मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी में यहाँ पे देखते हैं 1 लाख का वैल्यू 6,64,000 है, 20% का रिटर्न मिला है। दूसरा स्कीम देते हैं SBI मिड कैप ने 20% का रिटर्न दिया है। लास्ट 10 इयर्स का ये चल रहा है। कोटक इमर्जिंग ने 20% का रिटर्न दिया है। इसी तरह UTI मिड कैप ने 19% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे लास्ट में एवरेज अगर चेक करते हैं तो एवरेज के रूप में यहाँ लिखा हुआ है एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न 18.64। यहाँ पे कितना आ गया मिड कैप कैटेगरी में 18.64। ये जो मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ starsip.in के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस तरह का आपको देखने मिलेगा। 18.64 मिड कैप कैटेगरी में था। अब स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं कि इसने सारे स्कीम में पैसा लगाया, एवरेज रिटर्न क्या मिला। SBI स्मॉल कैप ने 25% का रिटर्न दिया पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न। उसी तरह देखते हैं फ्रैंकलिन ने 20% का रिटर्न दिया, HDFC ने 18% का रिटर्न दिया। तो लास्ट में देखते हैं कि एवरेज क्या रिटर्न मिला है। एवरेज के रूप में अगर देखते हैं एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न 19.64% का रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी ने दिया था। वहाँ मिड कैप में कितना था, लगभग 18.64। यहाँ स्मॉल कैप में 19.64। अब देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। लार्ज कैप कैटेगरी में यहाँ बात करते हैं कोटक ब्लू चिप ने 14% का रिटर्न दिया है, एडलवाइज ने 14% का रिटर्न दिया है, UTI मास्टर शेयर ने 14% का रिटर्न दिया है। ठीक इसी तरह अब एवरेज के रूप में देखते हैं फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप ने 12% का रिटर्न दिया है। तो सब मिला के अक्रॉस द कैटेगरी लार्ज कैप में अगर देखा जाए तो एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न 13.54% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिड कैप कैटेगरी में 18.64, स्मॉल कैप कैटेगरी में 19.64 और लार्ज कैप कंपनी में 13.54। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्यों मैं मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा बोलता हूँ। लंबे समय में आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो ये कैटेगरी आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर देखें, मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ, किसी एक फंड का, 2 फंड का, 5 फंड का बात नहीं कर रहा हूँ। सारे फंड का एवरेज रिटर्न, वो भी 1 साल 2 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल का एवरेज रिटर्न बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ने 19.64 का दिया है और सबसे कम लार्ज कैप ने दिया है 13.54। मैं ये बोलता हूँ कि पहले जब पैसा बनाने का बारी है, वेल्थ क्रिएशन का टाइम है, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में रखिए। जब वेल्थ क्रिएशन हो जाए, हमारा एज 50, 52, 55, 60 हो जाए, 2 तरह का फेज होता है। एक होता है एक्युमुलेशन फेज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब हम पैसा जमा करने की तैयारी में होते हैं उसको बोलते हैं एक्युमुलेशन फेज। जब हम पैसा जमा कर लिए, अब खर्च करने का बारी है, SWP लेंगे, पेंशन लेंगे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो जो एक्युमुलेशन फेज है वो हमारा यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ पे पैसा वेल्थ क्रिएशन हो गया, फिर लार्ज कैप में पैसे को स्विच करके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू करेंगे, पेंशन लेना शुरू करेंगे, SWP करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि ये तो आपको इन्वेस्टर को पैसा मिल गया, इसी फंड में एक्सपेंस रेशियो 2% और था। एक्चुअल में रिटर्न 18% नहीं था, 2% एक्सपेंस रेशियो बॉम्बे में फंड मैनेजर ने काट लिया। तो उस काटने के बाद आपको ये दिखा रहा है। एक्चुअल में रिटर्न इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20.64 था। एक्चुअल में स्कीम ने रिटर्न इतना दिया था 20.64। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड चलता है, खर्चा होता है, फंड मैनेजमेंट का खर्चा है, और भी कॉल सेंटर चलते हैं, पेपर छपता है, जो भी चीज़ होता है, एडवर्टाइज होता है, हमें पेमेंट होता है, सब मिला के वो लगभग 2% का एक्सपेंस रेशियो है। 2% भी हो सकता है, 2.25% भी हो सकता है, अलग अलग स्कीम का अलग अलग है। किसी का 0.5 भी होता है, 0.2 भी होता है, 0.1 भी होता है लिक्विड फंड, डेट फंड में। इक्विटी में एवरेज 2-2.25% होता है। तो यहाँ पे ये देखा जाए, ये तो इन्वेस्टर को मिला और ये एक्सपेंस जो है फंड मैनेजर को गया। तो एक्चुअल में रिटर्न ये हुआ था। स्मॉल कैप कैटेगरी का बात करते हैं, इन्वेस्टर को ये मिला, फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशियो 2% लगभग था, दोनों मिला के 21% का एक्चुअल रिटर्न था। पर इसमें से 2% हटा दिया, जो एक्सपेंस को हटने के बाद जो मिला वो 19.64 मिला। यानी कि जो पैसा इन्वेस्टर को मिलता है वो काट कूट के ही मिलता है, अलग से कुछ नहीं काटना है। अलग से टैक्स कट सकता है, जो 10% टैक्स आपको जब रिटर्न फाइल करेंगे तब देना पड़ेगा।
ऑटोमेटिक टैक्स काट के अभी इंडिया में ये सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिक आपका टैक्स म्यूचुअल फंड से काटा जाए। अभी तक सिस्टम नहीं बना है, जब बनेगा तो देखा जाएगा। अभी तक ये नियम है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे कि वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% पे करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है फॉर इन्वेस्टर के लिए, प्योर इन्वेस्टर के लिए हुआ, और ये 2% चार्जेज जो है फंड मैनेजर का है। दोनों मिला के जो आपका रिटर्न ये होता है, लेकिन जो एक्सपेंस काटने के बाद जो बता वो इन्वेस्टर का रिटर्न है। जो भी रिटर्न आपको स्टार एसआईपी के साइट पे दिखता है 20%, 18%, 19%, वो सब कुछ काट के ही दिखाया जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो 2%, 2.25% जो भी है वो काट के ही दिखाया जा रहा है। तो इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि क्यों मैं मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा बोलता हूँ। लंबे समय है आपके पास तो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी ही आपको वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप यदि ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपको चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के लिए मिल सकते हैं। फिजिकल क्लास में करता हूँ, घर पे आएंगे, 4-5 मेंबर आएंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक होगा। कोई चार्ज नहीं है, आके मिल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।